हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है खासतौर पर बनाया गया है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, क्योंकि यूएसए में रहते हुए मुझे कुछ महीने गुजरे हैं, लेकिन इस महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ जाके सीवी दे के नहीं आते, या वहाँ पर जाके आप कंपनी टू कंपनी नहीं घूमते, बल्कि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। या आपके कोई लिंक्स हैं जिसके ज़रिए आप इन टच हैं किसी के साथ, तो वो आपको थोड़ा हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जॉब्स मिलना, इट्स नॉट इजी, इट टेक्स टाइम। और जब वो सब कुछ एआई पे डिपेंड करता है, जब आप अपनी सीवी अपलोड करते हैं, तो हमारा जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है और यूएस का एक्सपीरियंस, दो अलग चीज़ें बन जाती हैं। तो इट टेक्स मोर देन 1 मंथ, समटाइम 2 मंथ्स। लेकिन अगर आप किसी फैमिली को जानते हैं, या फिर वो जो इनका अपना प्राइवेट बिजनेस है, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प आउट कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमन जॉब्स जो यहाँ पे मिलती हैं वो शायद गैस स्टेशन में मिल जाती हैं, या फिर किसी शॉप पे मिल जाती हैं। इसमें स्पेशली जो उनके ओनर्स होते हैं वो मोस्टली आई हैव सीन दे बिलोंग टू इंडियंस। और जब वो आपको मालूम होता है कि शायद आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, देन दे पे वेरी लेस। और पर आवर जो है ना, वो काफ़ी कम पैसे देते हैं कंपेयर टू अदर्स। और हर एक स्टेट में डिफरेंट टू डिफरेंट पर आवर पे किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। लाइक न्यूयॉर्क है, उसमें पैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे जो घर का रेंट है, या फिर जो बिल्स हैं या इंश्योरेंसेस हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ लाइसेंस, जैसे हम देख सकते हैं कि अक्सर यहाँ पे जो काम का टाइम है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, 5 o'clock, 5:30, समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको उस काम पे पहुँचना है, तो अगर पब्लिक बस पे भी जाते हैं तो समटाइम आपको एक बस चेंज करनी, समटाइम दो, समटाइम आपको ट्रेन्स भी लेनी पड़ रही है। तो उस लिए आपको बहुत टाइम खर्च हो जाता है। और समटाइम्स आपको नियर बाय जॉब मिल जाती है जो लेस पेड है, समटाइम अच्छी जॉब मिलती है जो दूर है। तो दैट्स अ क्वेश्चन कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। और समटाइम एक बस बदलना, दो बस बदलना, और फिर वहाँ पहुँचना है। और समटाइम बारिश, समटाइम बर्फ़, और समटाइम्स स्टॉर्म्स। तो उस चीज़ों को ज़हन में रखते हुए चीज़ें बड़ी मुश्किल से मुश्किल होती जाती हैं। यहाँ पे बाइकिया का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने बाइकिया बुक की और उस पे बैठे, और कराची में, लाहौर में, या फिर किसी भी जगह शहर में ट्रैवल करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप ऊबर लेते हैं, देन इट कॉस्ट अ लॉट। फॉर एग्जांपल, आप 7 to 8 माइल्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको उसका एटलीस्ट मोर देन $10 देना ही देना है। ठीक है। और जब पीक टाइम है तो इट कैन बी 15, इट कैन बी 18, देन यू हैव टू पे ऑल्सो। और वो भी आपको पे करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट अगर नहीं है तो आप ऊबर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस में ये पॉसिबिलिटी, यू कैन गिव कैश, यू कैन गिव कॉइन्स, और सेकंड ऑप्शन है ये आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। इन द कमिंग व्लॉग मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप बस में ट्रैवल करते हैं। और उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। वो लोग जो शायद यहाँ पे व्हील चेयर पर ट्रैवल करते हैं, कुछ ट्रैवल करने में मुश्किल होती है, या अपने पेट्स को लेकर ट्रैवल करते हैं, सो दे कैन ईजिली ट्रैवल इन द बस ऑल्सो। तो वो बहुत, कुछ और लिहाज से देखा जाए तो बहुत कन्वीनियंट भी है। लेकिन अगर टू सेव टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो फॉर मी, मैंने जब अपना काम शुरू किया, पहली जॉब शुरू की, तो वो टूवर्ड्स द डाउन टाउन, एंड इट वॉज नियर द एयरपोर्ट। और मेरे घर से तकरीबन 9 से 10 मील का फासला था। और मैं सुबह 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे निकलता था, और 6 बजे तक मुझे बस स्टॉप पहुंचना होता था। और एक ही डायरेक्ट बस मुझे लेके जाती थी। और वापसी पे अगर हम लेट हो गए तो 12, रात के 12 या साढ़े 12, या लास्ट पौने 1 बजे के बाद आपको बस नहीं मिलती। फिर आपको अर्ली मॉर्निंग ही मिलती, 3:30, 4 बजे। तो जो पीक टाइम होते हैं यूबर के, वो भी उस टाइम रात में ज़्यादा होते हैं, और जो आपका फेयर होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इज टू गेट अ लाइसेंस। अगर पाकिस्तान में आपके पास लाइसेंस है जो शायद कराची शहर का है या लाहौर का है, तो वो भी अच्छी बात है, होना चाहिए। और अगर वो लेके आप पाकिस्तान यूएस में आते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है। और अगर जो बेस्ट है, इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आ जाए, तो उसमें आपको 6 महीने से लेके
साल तक आपको इजाज़त होती है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास गाड़ी की इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, जिसमें गाड़ी के कागज़ात में आपका नाम ऐड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप गाड़ी नहीं चला सकते। और जब मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो यहाँ पे है वो टेस्ट पास करना, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, उनको भी लाइसेंस मिल जाता है, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी लाइसेंस मिल जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कंप्यूटर टेस्ट पास करना होता है, जिसमें डिफरेंट साइंस होते हैं जो आपको गो थ्रू करने पड़ते हैं। समटाइम्स हम उसके यूज़ टू नहीं है इतना, लेकिन टू स्टडी दैट आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है और उन टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है। और समटाइम्स फॉर मी मैंने कोई 1 हफ्ता 10 दिन उसकी तैयारी की थी और उसमें हमें डीएमवी के दफ्तर जाना पड़ता है। और डीएमवी के जब दफ्तर जाते हैं तो वहाँ पे हमें 1, 2 और 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं इस कंप्यूटर टेस्ट को पास करने के लिए। तो अगर आपके पास लाइसेंस इंटरनेशनल है और कराची शहर का भी लाइसेंस है या लाहौर का भी लाइसेंस है, तो आपको 50 सवाल के अलावा सिर्फ 25 सवाल के जवाब देने होते हैं, तो बिकम ईजी। ठीक है, और ओपन बुक होती है, आपके पास बुक होती है, उस बुक में से देख के आपने सोच के जितना भी टाइम ले लिया आप, आधा घंटा 1 घंटा, उसमें आपने वो सवालों के जवाब देने होते हैं। तो मैंने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया था और उसमें आपके मार्क्स में ना एटलीस्ट 80% होने चाहिए। 80% से अगर 60 भी हुए 70 भी हुए, आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत लाजमी है। जब यहाँ पे आप आते हैं तो आप टेस्ट देने से पहले ऑनलाइन उसकी तैयारी करें। अगर आपने इसकी ऑनलाइन तैयारी कर ली है एंड यू आर कॉन्फिडेंट, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, वो टेस्ट करने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। अब ड्राइविंग टेस्ट में ये है कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब की सब लेफ्ट हैंड ड्राइव है और हमारे पाकिस्तान में तो है वो राइट हैंड ड्राइव। तो मेरी भी हिस्ट्री थी, मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। लेकिन जब यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड पे जब बैठे, तो जहाँ पे जाने का रास्ता है वहाँ आने का रास्ता है, और जो आने का रास्ता है वो जाने का रास्ता है। तो इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क कि आप क्या करें भाई। तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या आप उनसे हेल्प लें, सपोर्ट लें, तो आपको प्रैक्टिस करवाएं, तो उसमें चीज़ें आसान हो जाती हैं। बेस्ट होता है कि आप किसी ड्राइविंग एरिया में जो डीएमवी के पास उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट के लिए जगह बनाई हुई, वहाँ प्रैक्टिस कर लें, या किसी ओपन एरिया में या पार्किंग स्लॉट प्लॉट में, या फिर किसी ऐसी बाउंड्री में जहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। ठीक है, फिर यहाँ कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं, जो सिग्नल्स पे, शायद रेड लाइट पे आपको कब मुड़ना है कब नहीं मुड़ना, और कब खड़े रहना है, और कब यू टर्न लेना है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, अप हिल डाउन हिल, जैसे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है तो किस तरह खड़ी करनी है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपको, जब आप लेफ्ट एंड राइट ट्रैक चेंज करते हैं तो उसमें जो चीज़ काउंट होती है, आपका शोल्डर, शोल्डर के ऊपर से देखना पिछले गाड़ी को कि वो कितनी नज़दीक है या कितनी दूर है। अगर आपने वो नहीं किया, देन यू आर फेल। ठीक है, और एक स्पीड है, जैसे आप नॉर्मल स्पीड जो रोड पे है उस पे 40, 25, ठीक है, लेकिन जब आप फ्रीवे पे जाते हैं या हाईवे पे जाते हैं तो स्पीड है 70, 80 एंड समटाइम्स 100 ऑल्सो, और उसको कोप अप करके चलना नॉट ईजी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलें कि जी मैं पास कर लूँगा, तो इट्स नो, यू हैव टू कैरी ऑन, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। 1 महीने ये किया, 1 महीने ये किया, क्योंकि उसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर आपने ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर कंप्यूटर टेस्ट और रोड टेस्ट नहीं दिया, तो फिर आपको नए सिरे से फीस भरनी पड़ती है, मे बी $50, मे बी $60। तो इस तरह से जो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना हो वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है, अब मेरे लाइसेंस को आने में तकरीबन 2 से ढाई महीने लग गए थे, लेकिन मैं स्ट्रगल करता रहा, कोशिश करता रहा, और अभी मेरे पास लाइसेंस है। तो मैं ये कहता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जब लाइसेंस आ जाता है तो देन आपका जो फासला है, जहाँ आपने 10 मील 15 मील 20 मील भी अगर जाना है, तो वो आप मैक्सिमम 15 से 20 मिनट और हद 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप बस में जा रहे हैं, इट टेक ऑलमोस्ट 1.5 आवर 2 आवर,
और फिर आने के भी 1.5 और 2 आवर और 8-10 घंटे का काम और 12 घंटे का काम, ऊपर से ट्रैवलिंग, तो इट बिकम्स टू मच। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें जो आपसे कही हैं आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपको लाइसेंस किस तरह मिल सकता है, और क्या स्टेप बाय स्टेप आपने उसको फॉलो करना है, किस तरह तैयारी करनी है। और डीएमवी में टेस्ट देने से पहले वहाँ जाके आप उनकी बुकलेट लेके आ सकते हैं। उसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि टेस्ट किस तरह का होगा, कितने टाइम का होगा, रूल्स क्या हैं, क्वेश्चंस किस तरह के हैं, उसके आंसर्स किस तरह हैं, उसकी वेबसाइट कौन सी हैं, और लिंक जो यूट्यूब पे है वो कौन से हैं जिसमें आप बहुत कुछ देख के सीख सकते हैं। तो आप उसमें से बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है? तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो और वीडियोस के लिए आप ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।